क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप ध्यान लगाने बैठते हो तो मन हर जगह भागने लगता है? जैसे अचानक से ही आपको याद आता है कि सुबह क्या काम रह गया था या कल क्या करना है। शरीर में हलचल सी होती है, मन बेचैन होता है और आपको लगता है पता नहीं ध्यान से कुछ फायदा होगा या नहीं। आप आंखें बंद करते हो मगर दिमाग शांत नहीं होता। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि ध्यान में मन लगता ही नहीं और इसी वजह से ज्यादातर लोग ध्यान को बीच में ही छोड़ देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज मैं आपको ध्यान से जुड़ी वो 5 बड़ी गलतियां बताऊंगा जो शायद आप भी कर रहे हो और यही वजह है कि आपका ध्यान सफल नहीं हो रहा। वीडियो को आखिरी तक देखना क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी खास सनातन तकनीक दूंगा जिससे आपका ध्यान बहुत ही कम समय में सफल होने लगेगा। आपकी पहली गलती होती है शरीर की तैयारी न करना। शायद आप कभी भी कहीं भी ध्यान लगाने बैठ जाते हो, कभी सोफे पर, कभी बेड पर, कभी जमीन पर। लेकिन सनातन विधि कहती है कि आपका ध्यान तभी सफल होगा जब आप एक ही स्थान पर बैठकर ध्यान करें। जब आप रोजाना एक ही जगह पर बैठकर ध्यान लगाते हो तो उस स्थान की ऊर्जा धीरे धीरे सकारात्मक हो जाती है। ये बात विज्ञान भी मानता है। हमारा मस्तिष्क जगह और समय के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। अगर जगह निश्चित होगी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस जगह के लिए ट्रेन हो जाएगा। जैसे ही आप ध्यान की जगह पर बैठोगे आपका मन अपने आप ही शांत होने लगेगा। इसलिए हमेशा ध्यान लगाने के लिए एक शांत, साफ सुथरी और निर्धारित जगह चुनो जिससे ध्यान की गहराई बढ़ेगी। दूसरी गलती है ध्यान के समय को लेकर लापरवाही करना। शायद आप कभी सुबह तो कभी शाम, कभी दिन के बीच ध्यान लगाने बैठते हो, लेकिन सनातन ऋषियों ने ध्यान के लिए 2 बेहद शक्तिशाली समय बताए हैं। पहला है ब्रह्मा मुहूर्त यानी सूर्योदय से ठीक पहले का समय और दूसरा है संध्या काल यानी सूर्यास्त के ठीक बाद का समय। इन दोनों समय में यूनिवर्सल एनर्जी सबसे शक्तिशाली और सक्रिय होती है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो ब्रह्मा मुहूर्त के समय ऑक्सीजन लेवल सबसे ज्यादा होता है जिससे आपका मस्तिष्क और शरीर ज्यादा ऊर्जा ग्रहण कर पाता है। इसी तरह शाम के समय वातावरण में ऊर्जा शांत और स्थिर होती है जिससे ध्यान जल्दी गहरा होता है। इसलिए इन 2 समयों में ध्यान करने की कोशिश करो। धीरे धीरे तुम खुद फर्क देखोगे। अब तीसरी गलती जो आप अक्सर ध्यान में करते हो वो है मंत्र या देवता को बार बार बदलना। एक दिन आप शिव का मंत्र जपते हो, अगले दिन कृष्ण का, कभी राम याद आते हैं तो कभी मां दुर्गा। मंत्रों को बार बार बदलने से मन स्थिर नहीं होता। सनातन विधि के अनुसार आपको एक बार पूरे विश्वास से एक मंत्र या एक देवता का चुनाव करना चाहिए। जब आप एक देवता या मंत्र को पूरी श्रद्धा से अपनाते हो तो आपके भीतर समर्पण का भाव पैदा होता है। ये समर्पण का भाव आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है। जब विश्वास मजबूत होता है तब आपका मन जल्दी स्थिर होता है। लेकिन यदि आपको मंत्र या देवता में विश्वास नहीं बैठ रहा तो आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। आने जाने वाली सांसों को ध्यान से देखो। सांस जब अंदर जाती है तो महसूस करो, जब बाहर आती है तो महसूस करो। ये विधि सरल है और बेहद शक्तिशाली भी। इस विधि से भी तुम्हारा ध्यान उतना ही गहरा होगा जितना मंत्रों से होता है। चौथी गलती जो लगभग हर नया व्यक्ति करता है वो है विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश। जैसे ही विचार आए आप परेशान हो जाते हो, उन्हें रोकना चाहते हो। लेकिन क्या कभी तुमने नदी को बहते देखा है? नदी की धारा को तुम रोक नहीं सकते। तुम्हारे विचार भी उसी नदी की धारा की तरह है। तुम जैसे ही उन्हें रोकने की कोशिश करोगे वो और ज्यादा आएंगे। सनातन में विचारों को रोकना नहीं है, बस देखना है। साक्षी भाव से उन्हें आने जाने दो। थोड़ी देर में विचार अपने आप शांत हो जाएंगे, मन स्थिर होगा और फिर तुम्हारा ध्यान गहरा होगा। याद रखो, ध्यान में विचारों को देखो, पकड़ो मत। 5वीं और आखिरी गलती जो अक्सर तुम करते हो वो है तुरंत परिणाम की उम्मीद। तुम सोचते हो कि 2-4 दिन ध्यान कर लिया तो जिंदगी अचानक से बदल जाएगी।
लेकिन सनातन परंपरा कहती है कि ध्यान एक यात्रा है। बीज बोने के तुरंत बाद पेड़ नहीं निकलता, पेड़ बनने में समय लगता है। इसी तरह ध्यान में भी रोज अभ्यास की जरूरत है। तुरंत फल की उम्मीद से बचो, धीरे धीरे अभ्यास करो, तभी असली सफलता मिलेगी। अब दोस्तों, इन 5 गलतियों को सुधारते ही तुम्हारा ध्यान तुरंत गहरा होगा। अब दोस्तों, ध्यान के बारे में आपने अब तक जो समझा है उसे एक स्तर और आगे बढ़ाते हैं। ध्यान के सफल होने के लिए कुछ ऐसी सावधानियां भी हैं जिनका जिक्र अक्सर नहीं होता, लेकिन ये सावधानियां आपके ध्यान के अनुभव को पूरी तरह बदल सकती है। आज आपको इन्हीं बातों को वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका ध्यान तब सबसे ज्यादा गहरा होता है जब आपकी ऊर्जा प्रकृति की ऊर्जा से जुड़ जाती है। इसका मतलब है कि जब आप ध्यान करने बैठो तो वातावरण भी आपके ध्यान में मदद करे। यही वजह है कि सनातन ऋषि हमेशा 2 समय ध्यान की सलाह देते थे। पहला ब्रह्म मुहूर्त और दूसरा संध्या काल। आइए इसे थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह लगभग 4 बजे से 5:30 बजे के बीच का समय। इस समय वातावरण की ऊर्जा पूरी तरह से शुद्ध होती है। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि इस वक्त नेगेटिव आयंस वातावरण में सबसे ज्यादा होते हैं, जिससे हमारा दिमाग आसानी से शांत हो जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा भी अधिक होती है, जो मस्तिष्क की ऊर्जा बढ़ा देती है। इसलिए अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करेंगे तो आपको कम प्रयास में ज्यादा परिणाम मिलेगा। ठीक यही बात संध्या काल में भी लागू होती है, क्योंकि शाम के समय सूर्यास्त के ठीक बाद नेचर की ऊर्जा स्थिर और संतुलित होती है, जिससे आपका ध्यान बहुत जल्दी गहरा हो जाता है। अगली महत्वपूर्ण सावधानी है आपका भोजन। आपने शायद कभी नोटिस किया हो कि जब आपका पेट ज्यादा भरा होता है तो ध्यान लगाना मुश्किल होता है। भोजन का ध्यान से गहरा संबंध है। सनातन ऋषि हमेशा कहते थे कि पेट न बहुत खाली होना चाहिए न बहुत भरा हुआ। वैज्ञानिक रूप से देखें तो ज्यादा भोजन करने के बाद शरीर का रक्त संचार पेट की तरफ बढ़ जाता है, जिससे दिमाग के लिए पर्याप्त रक्त नहीं पहुंच पाता और ध्यान में बेचैनी होने लगती है। इसलिए कोशिश करो कि ध्यान से पहले पेट हल्का रखो। अगर सुबह ध्यान करते हो तो सिर्फ पानी पी सकते हो। शाम को ध्यान से पहले हल्का भोजन करो। ये छोटी सी आदत आपका ध्यान बेहद गहरा कर देगी। अब तीसरी बेहद उपयोगी सावधानी वो है ध्यान के दौरान आने वाले अनुभवों को लेकर बेचैन होना। बहुत सारे लोग ध्यान में रोशनी देखना चाहते हैं, रंग देखना चाहते हैं, कोई अनुभूति चाहते हैं। वे तुरंत किसी चमत्कार का इंतजार करने लगते हैं। ये बात समझो कि ध्यान कोई जादू नहीं है। ये आपके मन और चेतना की गहराइयों में उतरने का रास्ता है। ध्यान में कभी कभी रोशनी, रंग या ऊर्जा का अनुभव होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन आपको इन अनुभवों के पीछे नहीं भागना। अनुभवों के पीछे भागोगे तो ध्यान गहरा नहीं होगा। इसलिए ध्यान को एक सहज प्रक्रिया की तरह अपनाओ। जो भी अनुभव हो उसे देखो और आगे बढ़ो। धीरे धीरे यही सहजता तुम्हें गहरे ध्यान की तरफ ले जाएगी। अब अगली बात बहुत ही जरूरी है, वो है ध्यान के बाद तुरंत उठकर भागदौड़ शुरू कर देना। ज्यादातर लोग ध्यान खत्म होते ही मोबाइल देखने लगते हैं, टीवी चलाते हैं या काम में जुट जाते हैं। ध्यान के ठीक बाद कुछ मिनट एकदम शांत बैठो। ये 2 से 3 मिनट की चुप्पी बेहद जरूरी है। ये वो समय है जब तुम्हारा दिमाग ध्यान की ऊर्जा को गहराई से ग्रहण करता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर इसे इंटीग्रेशन पीरियड कहा जाता है, यानी जो ऊर्जा और स्थिरता ध्यान से मिली है उसे अवचेतन मन अपने भीतर स्थापित कर लेता है। ये छोटी सी सावधानी आपके ध्यान को अगले दिन के लिए और गहरा बना देगी। आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव, ध्यान के दौरान शरीर और सांसों के तालमेल पर थोड़ा सा ध्यान दो। तुम्हारी सांस जब धीमी होती है तो मन तुरंत शांत हो जाता है। अगर ध्यान में मन बहुत भटक रहा है तो तुरंत सांसों को धीमा करो। कुछ देर तक सांस धीरे धीरे अंदर लो और धीरे धीरे छोड़ो। थोड़ी देर में ही तुम्हारा मन अपने आप शांत होने लगेगा। ये तकनीक योग
और ध्यान की पुरानी सनातन विधि है जो तुरंत असर करती है। तो दोस्तों, अब तुम ध्यान की उन महत्वपूर्ण बातों को जानते हो जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अगर तुम इन्हें रोजाना अपने ध्यान अभ्यास में शामिल करोगे तो तुम्हारा ध्यान सफल होगा और तुम्हें जीवन में बड़ा बदलाव महसूस होगा। अब मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि इनमें से कौन सी बात तुम्हें सबसे ज्यादा उपयोगी लगी और कौन सी तुम अपने ध्यान में तुरंत अपनाने वाले हो। ये वीडियो अगर तुम्हें वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण और जीवन को बदलने वाले वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक ध्यान करते रहो, खुश रहो। धन्यवाद।